दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करते हैं उन भाई दोस्तों के लिए जो लोग दुबई आने का सोचते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा रहता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज डिटेल्स में बात करते हैं कि क्यों यहाँ इतनी जॉब है और क्यों लोग यहाँ आते हैं। जैसे अपने होम कंट्री में होता है, जैसे इंडिया मान लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कि गवर्नमेंट अपने लोगों को उतना जॉब नहीं दे पा रही है, तो बाहर के लोगों को कैसे जॉब देगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को लोग हम डिटेल्स में आज बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या होता है यहाँ पे, क्यों इतनी जॉब वैकेंसी होती है, क्यों लोग आते हैं, मोस्टली पीपल यहाँ क्यों आते हैं, और यूएई गवर्नमेंट कैसे इसको मेंटेन करती है और क्यों सारी कंपनियाँ यहाँ आती हैं। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा यूएई का पीछे का हिस्ट्री देखा जाए तो यूएई में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जब यूएई डेवलप होना शुरू हुआ तो यूएई ने सारे कंपनियों को ओपन ऑफ़र किया कि एक दिन में मैं आपको लैंड प्रोवाइड करा सकती है गवर्नमेंट, वो भी बाहरी कंपनी को एक दिन में लैंड प्रोवाइड करा सकती है। सारे स्किल्स लेबर है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं यूएई के अरबी, वो लोग जॉब नहीं करते हैं ज़्यादा। उनकी अगर 100 लोगों में से मान लीजिए तो 30 लोग वो हैं, 70 लोग बाहरी हैं। तो यहाँ पे जॉब वैकेंसी क्यों है इतनी ज़्यादा जॉब वैकेंसी इसलिए है कि जितनी भी कंपनियाँ हैं, एक तो यहाँ टैक्स नहीं है। अभी 2017 से भी यहाँ टैक्स वैट हो गया थोड़ा सा। अभी जुलाई 2023 से यहाँ इनकम पे भी टैक्स लगेगा। तो ये सब चीज़ें पहले थी, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम है और करप्शन के नाम पे ज़ीरो है ये कंट्री। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं यहाँ पे आके अपना ऑफिस, स्टार्टअप, हर चीज़, और यहाँ पे 70% लोग बाहर ही हैं। इस वजह से रेस्टोरेंट, ढाबा, ग्रोसरी शॉप, हर चीज़ चलता है। सबको, किसी को टाइम नहीं है। यूएई ऐसी कंट्री है जो 24 आवर्स चलती है। बहुत सी कंट्रियाँ चलती हैं, अपने होम कंट्री में भी कई सारी सिटी चलती हैं, लेकिन अगर यूएई को देखा जाए तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। करेंसी भले इसकी बड़ी है, लेकिन बहुत मायनों में सस्ता पड़ता है। ऑफिस लेना आसान है, एम्प्लॉय हायर करना आसान है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इसलिए यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ लोकल लोग नहीं हैं, सारे बाहरी लोग हैं और हर बंदा एक दूसरे से कोऑपरेट करता है। तो हमारे वो दोस्त भाई लोग जो ये सोचते हैं कि जाएंगे तो वहाँ जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ के कंपनियों के पास ऑप्शन नहीं है कि यहाँ को लोगों को हायर करे। वो जब भी करेगी किसी न किसी फॉरेनर को ही हायर करेगी, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, भूटान से हो, बांग्लादेश से हो, चाहे वो फिलीपींस से हो, कहीं से भी हो। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी कंपनी। लगभग सारी कंपनियां यहाँ सर्वाइव करती हैं, तो वो बाहर के लोगों को ही हायर करती हैं। यही रीज़न है कि यहाँ की गवर्नमेंट जितना अपने लोगों को वो नहीं देती है, उससे ज़्यादा तो वो यहाँ का वो रेसिडेंट वीज़ा अलॉट करती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके। हाँ, एक चीज़ फाइनल ये निकल के आती है कि हर कंपनी के पास ऑप्शन यही है कि वो बाहर के लोगों को हायर करे। बाहर के लोगों को हायर करने के लिए कंपनी अगर वांट निकालती है, तो जो कंपनियां वांट निकालती हैं उनको सारा पेपर वगैरह हर चीज़ ऑनलाइन, मतलब वो दिखाना पड़ता है कि हाँ हम जेन्युइन कंपनी है, हम इतने लोगों को वो करते हैं। और जो कंपनियां वांट नहीं निकालती हैं, वो आप फिजिकली नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जाके वहाँ करें। वांट निकालने का मतलब कि आप गवर्नमेंट के या किसी भी साइट पे करें, या गवर्नमेंट के नज़र में आए कि हाँ इतनी जॉब वैकेंसी आपके वहाँ खाली है। कई सारी कंपनियाँ नहीं निकालती हैं। कितने लोग वहाँ से कैंसिल वीज़ा लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं उनका वीज़ा, एक सीट खाली हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट का सीट खाली हो जाता है। तो एक के लिए वो वांट क्या निकालें, कोई मिलता है
उसको रख लेते हैं। अब यहाँ लोकल लेवल पे बात किया जाए तो अगर 70% यहाँ बाहरी ही हैं तो 70% लोग अपनी फैमिली के साथ तो रहते नहीं होंगे। होटल चलने ही चलने हैं, रेस्टोरेंट चलने ही चलने हैं, इवन ग्रोसरी शॉप। यहाँ एक छोटे से ग्रोसरी शॉप में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ 3 से 4 लोग काम करते मिलेंगे आपको। कोई डिलीवरी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फ्रॉड और करप्शन के नाम पे समझ लीजिए जीरो। इस वजह से सारी कंपनियां रुक करती हैं। और बिजनेस को लेके देखा जाए तो हर छोटा सा छोटा बिजनेस यहाँ चलता है, लेकिन उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। खैर हम लोग जॉब के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो जॉब के मुद्दे पे बात करें तो हर एक सेक्टर में हर 2 महीने 4 महीने पे वैकेंसी होती है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि वहाँ बराबर वैकेंसियाँ चलती रहती हैं। जैसे डिलीवरी बॉय का समझिए, डिलीवरी बॉय का आप यूट्यूब पे अगर देखते होंगे जॉब वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा हवा सुनने को मिलता होगा आपको। मैक्सिमम फ्रॉड ही होता है वो, क्योंकि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जिनके पास लाइसेंस है लगभग अगर 100 में से मैं मान के चलूँ तो 40 लोग हर 6 महीने पे स्विच करते हैं जॉब, हर 6 महीने पे स्विच करते हैं। तो इस वजह से वैकेंसियाँ आती रहती हैं डेली। अगर यहाँ का जैसे अपने वहाँ इंडिया में छपता है क्लासिफाइड न्यूज, तो यहाँ छपे तो पूरा 2-4-10 पेज का क्लासिफाइड ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, डिजिटली सब कुछ होता है। और यहाँ की जितनी कंपनियाँ हैं लगभग ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ट्रांसपेरेंसी रखती हैं। और हाँ, एक चीज़ है, टाइमली आपका होना पड़ेगा। आप इंडिया में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका मेडिकल लीव है या कुछ भी लीव है, 2 दिन की छुट्टी मार दी है, घर पे कोई काम है 2 दिन छुट्टी मार दी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर आप छुट्टी मारते हैं तो वो सैलरी आपकी कटेगी, कटनी ही कटनी है। कुछ कंपनियों में नहीं होता होगा, लेकिन मोस्टली कंपनियां ऐसी हैं सैलरी आपकी कटनी है। तो ये सब रीजंस हैं जो दोस्त भाई ये सोचते हैं कि जाएंगे जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, किसी एजेंट से बात करके जाएं तो मेरा जॉब कंफर्म रहेगा। तो फिर क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने आप को यूज करो, दिखाओ कि हाँ क्वालिटी है आपके पास। जॉब्स की यहाँ कोई कमी नहीं होती है कभी भी। अभी अब आने वाले समय में एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन की इतनी जॉब वैकेंसी आएगी कि पूछिए मत, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हर छोटी से छोटी शॉप, इवन जो सिक्योरिटी गार्ड का गेट पे रूम होता है एक छोटा सा एंट्री पॉइंट, उस पे भी 2 एसी 1 एसी लगी रहती है। तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। अभी कोविड से निकल रहा है ये कंट्री भी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा फाइनली यही है कि अगर आपका आने का विचार है, मन है, प्लान है, तो उसको एग्जीक्यूट करें। सोचने से कुछ नहीं होता है। आप सोचते रहोगे, रोज़ 4 तरह की वीडियो देखोगे, कहीं से मोटिवेशन मिलेगा, कहीं से डीमोटिवेशन मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक बार मन बना रहे हो तो चलो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।